आप देख रहे हैं संभल सिटी न्यूज। संभल में चल रहे 7 दिवसीय कल की महोत्सव में डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम ने जमकर किया डांस। वीडियो हुआ वायरल। दरअसल हम आपको बताते चले, मुख्यालय परिसर के बड़ा मैदान में स्थापना दिवस के मौके पर जिला मुख्यालय परिसर बड़ा मैदान में चल रहे कल की महोत्सव में आई हरियाणवी कलाकार रेणुका पवार के हरियाणवी गानों पर नीतू रानी, एसडीएम चंदौसी और निधि पटेल डिप्टी कलेक्टर के साथ अवर अभियंता ग्रामीण वर्षा गर्ग, बीएसए अलका शर्मा ने भी जमकर डांस किया है, जिसका एक वीडियो जमकर हो रहा है वायरल। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जाएगी। धार्मिक कार्यक्रम में इस तरह से डांस करना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। यूपी के जनपद संभल बहजोई मुख्यालय परिसर बड़ा मैदान में चल रहे कल की महोत्सव का बताया जा रहा है पूरा मामला। संभल जिले की हर छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहिए। संभल सिटी न्यूज पर हमारे साथ। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, संभल सिटी न्यूज को सब्सक्राइब करें और फेसबुक को फॉलो करें। कल की महोत्सव हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संभल में कल की महोत्सव होना, कल की महोत्सव एक धार्मिक नाम है और एक सरकार के पैसे पे सरकार के नुमाइंदे, सरकार के प्रतिनिधि जिस तरीके से कल की नाम देके कल की महोत्सव का प्रचार कर रहे हैं, कल की महोत्सव कर रहे हैं, गलत है। क्योंकि संभल के स्थापना दिवस को आप कल की महोत्सव के नाम पे कर रहे हैं, उससे जो आप एक ऐसा मैसेज देना चाहते हैं जो कि समाज और देश के लिए और संभल के लिए खतरनाक है। आप तो आपसी सौहार्द, गंगा जमनी तहजीब के नाम पर किसी और नाम से, जो एक जाति एक धर्म विशेष के नाम पे ना होता, करते तो ज्यादा अच्छा होता। तो जैसे कि कल की महोत्सव में एसडीएम तथा अन्य अधिकारी डांस कर रहे हैं, इस पर क्या विचार है आपका? देखिए, एक पद की गरिमा होती है। अभी इससे पहले मैं बता दूं, प्रतापगढ़ में तहसीलदार के ट्रांसफर के नाम पर जिस तरीके का अश्लील और फुहड़ डांस किया गया, उसी की पुनरावृत्ति संभल में हुई है। एक एसडीएम के पद की गरिमा को तार तार करते हुए एक मंच से इस तरीके का फुहड़ डांस किया गया है। मैं समझता हूं कि ये लोग आखिर मैसेज क्या देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और कोई भी सरकार जब अपना प्रतिनिधि एसडीएम या एडीएम या डीएम या तहसीलदार के रूप में भेजती है, तो सरकार की और अभिलाषाएं, इच्छाएं होती हैं और जनता की उससे अपेक्षा होती है कि वो अपने पद की गरिमा को बनाते हुए जनता के हित में कार्य करेगा। और यहाँ पे एकदम उलट दिखाई दे रहा है। संभल में जनता त्राही त्राही कर रही है। हर डिपार्टमेंट में, हर विभाग में जिस तरीके की लूट हो रही है, तहसील से लेके ब्लॉक से लेके पुलिस से लेके जिस तरीके की लूट हो रही है, उस पे पर्दा डालने के लिए इस तरीके के फुहड़ प्रोग्राम का किया जाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। इनका प्रायोरिटी होनी चाहिए थी कि जनता की समस्याओं का निराकरण कराएं और जो दुरुपयोग पैसे का हुआ उससे दुरुपयोग ना करते हुए इस पैसे को जनता के हित में लगाया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। अच्छा, संभल की समस्याओं को लेकर अधिकारी क्या कर रहे हैं, किस तरह का नजरिया है उनकी तरफ से आपका? देखिए, संभल में अधिकारी जन समस्याओं को बिल्कुल दरकिनार कर रहे हैं, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर संभल में बात कर ले, चाहे तहसीलदार स्तर पे हो, नायब तहसीलदार स्तर पर हो, तहसीलदार एसडीएम स्तर पे हो, जनता की समस्याओं का निराकरण करने पर शून्य है। अगर हम बात करें संभल में किसान त्राही त्राही कर रहा है। हर किसान के पास क्रेडिट कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड के नाम पर जिस तरीके के नामांतरण की पत्रावली को रोका गया है, किसानों का दोहन किया गया है, इसकी भर्त्सना मैं करता हूं। उसके अलावा एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से संभल में चाहे नामांतरण की अविवादित पत्रावलियां हो, उनका निस्तारण नहीं होता। विवादित पत्रावलियों में अगर आदेश बहस सुन ली जाती है, जब तक रिश्वत का बाजार गर्म ना हो तब तक उनमें आदेश पारित नहीं होते। अब जनता के हितों को देखते हुए इन प्रशासनिक अधिकारियों को, सरकार के नुमाइंदों को इस पर ध्यान देना चाहिए, जनता को रिलीफ देना चाहिए। जिस लिए इन्हें नियुक्त किया गया है उस काम को करना चाहिए, ना कि ये फुहड़ता का प्रदर्शन करना चाहिए। एक महोत्सव तो यहाँ पर कलकी के नाम से भैजोई में हुआ है और एक कल की महोत्सव आने वाले समय में नवंबर में एजोड़ा कंबा में होगा, जो कि हर साल की भांति किया जाएगा। जी, इस पर मैं बता दूं, दोनों का दो अलग अलग चूल्हे हैं। एक सरकारी मशीनरी और एक बाबा का चूल्हा, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही है।
यहाँ पे कल की महोत्सव के नाम पर जिस तरीके की लूट की गई है संभल जनपद में, ग्राम प्रधान से लेके राशन डीलर से लेकर जिस तरीके से पुलिस प्रशासन का दबाव बनाकर जिस तरीके से चंदा वसूली लूट की गई है, उसी तरीके से, उसी का मैं बता दूं, उसी तरीके से 1984 से लेके आज तक आचार्य प्रमोद कृष्णम सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने के नाम पर कल की महोत्सव कराते हैं, और 84 से अब तक कब्जा करने में सफल नहीं हो पाए। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, तब से चूंकि माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी का उन्हें संरक्षण प्राप्त हुआ है, और एक कल की महोत्सव के नाम पर वहां पे वो सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, और ऐसा लगता है इन सरकारों के संरक्षण में वो अपने मकसद में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। और सरकार को और सरकार के नुमाइंदों को इस पे ध्यान देना चाहिए। किसी भी स्तर पे सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जे आचार्य जी को नहीं कराने चाहिए। और इसी के साथ में एक चीज और कहना चाहूँ, एक तरफ तो सरकार बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर है कि एक छोटे से गरीब व्यक्ति एक पटरी पर ठेला लगा देता है तो उसका पटरी उलट दी जाती है, उसका ठेला उलट दिया जाता है, और यहाँ पे करोड़ों रुपए की संपत्ति एक धार्मिक चोला ओढ़कर भूमाफिया कब्जा करना चाहता है। सरकार उसका संरक्षण कर रही है, प्रशासनिक अधिकारी उसके सामने नतमस्तक होते हैं। जनता का विषय, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।